हाय सखीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आपके साथ स्टेप कटिंग शेयर करने वाली हूँ। लेकिन इस कटिंग को सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि बालों की हम सेक्शन कैसे निकालते हैं, यानी कि बालों की सेक्शनिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि बालों को हम कैसे डिवाइड करते हैं और पार्टिंग कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ मैंने डमी ली है आपको बताने के लिए। तो अच्छी तरह से बालों को कोम कर लेना है और सेंटर पार्टिंग करके रखना है डमी की। तो यहाँ पे मैं बस 4 भागों में बालों को बांटना बता रही हूँ। तो ये फ्रंट का हिस्सा है, सेंटर पार्टिंग दिखा रही हूँ मैं आपको। कैमरा ऊपर रखा हुआ है मैंने। और इसके बाद हम पीछे की ओर आते हैं तो सेंटर से बैक की पार्टिंग करेंगे हम, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं ये पार्टिंग। सेंटर की पार्टिंग करी है और सेंटर की पार्टिंग नाक से होती हुई बिल्कुल पीछे की नेप एरिया तक आएगी। गर्दन का जो ये एरिया है ना, जहाँ पे मैं हाथ रख रही हूँ, तो वो एरिया नेप एरिया कहलाता है, ठीक है। उसके बाद बालों को इस तरह से हम बांध देंगे एक सेक्शन क्लिप से। ये सेक्शन क्लिप मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है। आप सेक्शन क्लिप बोलेंगे ना, हेयर कटिंग के लिए सेक्शन क्लिप दीजिए तो आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको डमी को उठा कर निकाल के दिखा रही हूँ कि कैसे मैंने पार्टिंग करी है। तो ये सेंटर टू बैक की पार्टिंग है, यानी कि ये पीछे तक बिल्कुल सीधी लाइन गई है, तो इसको सेंटर टू बैक की पार्टिंग कहते हैं। और उसके बाद फिर हम ईयर टू ईयर वाली पार्टिंग निकालेंगे। तो आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा। और अब चलिए ईयर टू ईयर वाली पार्टिंग करते हैं हम। तो ये मैंने जो सेक्शन क्लिप लगाया था खोल लिया है और अब ईयर के पास से सीधा मांग निकाल रही हूँ मैं। तो ये इस तरह से ईयर टू ईयर वाली पार्टिंग हो जाएगी। पीछे के बालों को अच्छी तरह से एक छोटा सा जूड़ा बना के आप सेक्शन क्लिप लगा दीजिए। और आगे के बालों में भी आपने ऐसे ही करना है, छोटा सा जूड़ा बना करके सेक्शन क्लिप को लगा देना है। ऐसा ही आपको राइट साइड में भी करना है। तो मैं राइट साइड आ गई हूँ और राइट साइड में आने के बाद मैंने यहाँ भी ईयर टू ईयर पार्टिंग निकाला है। तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करना। सब्सक्राइब करोगे आप, मेरे चैनल पर नए हो और सब्सक्राइब करोगे आप तो घंटी को ज़रूर दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आप तक जाएगी। नोटिफिकेशन नहीं जाने से आप लोग वीडियो नहीं देख पाते हो। तो मेरे वीडियोस पे व्यूज़ तो आ रहे हैं बहुत सारे, 96% लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब बहुत कम लोग ही करते हैं। अब चलिए इसको खोल के हम नज़दीक से देखते हैं। तो ये देखिए ईयर टू ईयर वाली पार्टिंग है और ये जो है सेंटर से बैक की पार्टिंग है। ये देख रहे हैं ना आप, सेंटर से बैक की पार्टिंग है। तो ये अच्छी तरह से आप देख लीजिए। और अब मैं फिर आपको आगे बताऊंगी कि नेप एरिया की। ये नेप एरिया है, ये नेप एरिया है। और गाइडलाइन के लिए हम नेप एरिया से थोड़े से बालों को निकालते हैं इस तरह से, और इसमें हम स्टेप कटिंग के लिए गाइडलाइन क्रिएट करते हैं। आज की स्टेप कटिंग करने के लिए हम इसी नेप एरिया से गाइडलाइन को क्रिएट करेंगे, है ना। तो ये देखिए कि नेप एरिया के थोड़े से बालों को निकालना है और जो हमने स्टेप्स कट करना है उसमें थोड़े थोड़े से बाल निकालना है। अब ये नेप एरिया के निकाला, अब इसके ऊपर से फिर एक सेक्शन निकालना है और इस तरह से हाथों में लेके ये देखो 1 2 3 4 5 6 हल्के हल्के पतले पतले लेयर निकाल करके कटिंग करनी है। तो चलिए ये क्लाइंट जो है मेरे, इन्हीं के ऊपर आज मैं स्टेप कटिंग दिखाने वाली थी। इनके बाल लंबे हैं बट बहुत ही हल्के हैं, ओके। इन बालों में मैं करने वाली हूँ कटिंग। तो अच्छी तरह से वाटर स्प्रे किया है, देख रहे हैं आप, बाल बहुत गीले हैं। और पहले मैं इनको साइज कर लूँगी, यानी कि क्लाइंट को जितनी लेंथ चाहिए उससे मैं थोड़ा सा ज़्यादा काटूँगी। बिल्कुल उसी लेंथ पे काटने से बाल ड्राई होकर सूखते हैं ना, तो बहुत छोटे हो जाते हैं। उसका क्लाइंट आपके जो है हो सकता है नाराज़ हो जाए, तो आपने थोड़ा सा ज़्यादा काटना है। तो इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट कट कर रही हूँ मैं बैक साइड से। अब ये स्ट्रेट कट है, लेकिन जब मैं स्टेप करूँगी तो ये अपने आप ही यू में टर्न हो जाएगा। या कैसे होगा वो आप देखेंगे। स्टेप्स कट में क्या होता है ना, जहाँ के बाल हैं वहीं पे खड़े होकर काटना पड़ता है, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली यू शेप में आ जाता है। अब ये नीचे के बाल जो बेकार थे वो कट गए और कटने के बाद ये जो बाल हैं वो बराबर हो गए, है ना, पूरे बाल बराबर हो गए। और अब देखिए ईयर टू ईयर वाली पार्टिंग कर रही हूँ। तो ये देखिए ये ईयर टू ईयर की पार्टिंग है ना। इस पार्टिंग को करने के बाद हम दूसरी तरफ भी ईयर टू ईयर वाली पार्टिंग कर लेंगे।
ये हो गए, दोनों तरफ की ईयर टू ईयर की पार्टिंग हो गई। और सेंटर टू बैक पार्टिंग करते हुए भी हम, जैसे कि मैंने आपको डमी में बताया था, वैसे सेंटर टू बैक की पार्टिंग भी कर लेंगे। और नेप एरिया वाले बालों को देखो मैंने नीचे की ओर छोड़ दिया है थोड़ा सा, और उसको गाइडलाइन में बनाने वाली हूँ। तो ये रहे नेप एरिया वाले बाल, और अब मैं इसको गाइडलाइन बनाऊंगी और इसी गाइडलाइन पे पूरे बालों की कटिंग होगी। ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी में काट रही हूँ, इनको थोड़ी जल्दी है तो मैं जल्दी में काट रही हूँ, लेकिन फिर भी आपको बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे समझ में आ जाएगा। मैं साथ में बोलती चली जा रही हूँ। तो देखो ये जो फर्स्ट लेयर है ना स्टेप्स कट का, उसको बिल्कुल नीचे काटा, यानी कि नीचे के बालों में हाथों का जो झुकाव है ना वो नीचे की ओर है, और जैसे जैसे बाल ऊपर के कटने लगेंगे हाथ ऊपर की ओर चलते चले जाएंगे। तो इससे स्टेप बाय स्टेप आता चला जाएगा, है ना। अब देखो कि दूसरी लेयर निकाली है मैंने, ऐसे ही एक एक लेयर निकालती चली जाऊंगी मैं, क्योंकि क्या है ना बाल बहुत बहुत हल्के हैं, और पतली पतली लेयर लेकर हम काटेंगे ना तो बालों में वॉल्यूम ऐड होता चला जाएगा। इनके बालों में हमें वॉल्यूम डालना है, तो हल्की हल्की लेयर लेकर के हम काटेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, पेशेंसली देखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि आप पूरा देखें। पूरा देखेंगे आप तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। कट कर करके देखेंगे तो कटिंग तो एटलीस्ट नहीं समझ में आने वाली है, खासकर स्टेप्स लेयर ये तो अगर छोड़ छोड़ कर देखते हैं आप तो आपको नहीं समझ में आएगी। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो पूरा वीडियो देखिए, पूरी बातें सुनिए, उसके बाद आप कटिंग सीख पाएंगे। इस तरह से पूरे बालों की कटिंग करनी है हमने। मैं आपको कटिंग के 3 क्लासेस दे चुकी हूँ, 3 से 4 क्लासेस दे चुकी हूँ, ये 5वां है। यू बता दिया मैंने, स्ट्रेट बता दिया मैंने, 2 तरह के यू बता दिए मैंने, और स्ट्रेट कटिंग बता दी मैंने। अब मैंने सोचा कि चलो स्टेप क्लाइंट के ऊपर आया है तो मैं क्लाइंट के ऊपर स्टेप भी बता देती हूँ, बाद में अगर नहीं समझ में आएगा आपको तो मैं डमी के ऊपर भी बता दूँगी। तो इस तरह से देखिए कि लेयर बाय लेयर बालों को काटते चले जाना है। और अब मैं बोलूँगी नहीं, हल्का सा म्यूज़िक लगा देती हूँ, आप देख देख के समझ लेना। यहाँ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे पहले के कटिंग जो पड़े हुए हैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगी। आप एक बार सारे स्टेप्स कट चेक कर लेना। आप चेक कर लोगे तो आपको बहुत सारे स्टेप्स कटिंग समझ में आ जाए। अब आप देखो कि बाल बहुत सारे कट गए हैं और ऊपर वाली लेयर पे आ गए हम। तो आपने इसमें देखा होगा कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर आ रहे हैं मेरा जो हाथ है वो ऊपर की ओर आता चला जा रहा है, यानी कि पहले नीचे के एंगल में काटा मैंने, उसके बाद हाथों का एंगल ऊपर की तरफ ले लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे मैं एंगल की भी नॉलेज आपको दूंगी कि 45 डिग्री कौन सा है, 60 कौन सा है, 90 कौन सा है, लेकिन अभी चूँकि आपको एंगल की नॉलेज नहीं है इसलिए मैं उसके बारे में नहीं बोल रही। बस हाथों का ही नीचे होना ऊपर होना पे आपको आपका ध्यान आकर्षित कर रही हूँ। पहले जब नीचे के बाल काटे तो हाथ नीचे की ओर थे, जब ऊपर के बाल काट रही हूँ मैं तो हाथ मेरे ऊपर की ओर चले गए। ये देखियो क्राउन एरिया वाले बाल कट रहे हैं। अब क्राउन एरिया क्या है ये भी मैं बता रही हूँ आपको। जो हेड के सेंटर का एरिया होता है उसको क्राउन एरिया बोलते हैं। तो ये क्राउन एरिया वाले बाल कट रहे हैं, और क्राउन एरिया वाले बाल वहाँ पे उठा के कट रहे हैं, जहाँ पे बाल है ना वहीं पे उठाया जा रहा है बालों को, और इस तरह से
कट किया जा रहा है। तो क्राउन एरिया वाले बाल थोड़े छोटे रहेंगे ना, तो क्राउन पे वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि पतले बालों के लिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह से वॉल्यूम डालने के लिए हम वहाँ पे हाथों को थोड़ा सा ज़्यादा उठा लेते हैं, जिससे कि स्टेप्स आ जाएंगे वहाँ पे और वहाँ पे वॉल्यूम ऐड हो जाएगा। बाल भरे भरे से दिखेंगे, ज़्यादा दिखेंगे। कम बाल हैं तो ज़्यादा दिखेंगे, और जहाँ के बाल हैं वहीं पे खड़े होकर मैं काट रही हूँ। तो इस तरह से देखिए बैक के बाल कट गए और अब मैं आ गई फ्रंट की ओर। तो फ्रंट की ओर आ करके मैंने वाटर स्प्रे किया फिर से, और उसके बाद अच्छी तरह से इसको कॉम्ब किया। कंघी अच्छी तरह से करने के बाद हाथों को नीचे ले गई और लेफ़्ट हैंड को मैंने ट्विस्ट करके राइट हैंड से पकड़ा और फिर से राइट हैंड के ऊपर लेफ़्ट हैंड को लगाया, जिससे कि बाल खिसके नहीं, और कट कर दिया। तो ये हो गई, लेयर्स आ गया। आपके हल्के लेयर चाहिए और इन लेयर्स को बैक के बालों से मिला देना है, तो कटिंग में सिमिलैरिटी आ जाएगी, यानी कि कटिंग अनइवन नहीं लगेगा, इवन सा लगेगा, इक्वल सा लगेगा। अब पीछे के बालों से मिलाते हुए इसको हल्का सा कट कर देना है। एक तरफ कट हो गई, अब दूसरी तरफ भी हमने कट करना है, तो इस तरह से हमने कट कर देना है। ठीक है, और होप की वीडियो समझ में आ रही होगी। नहीं समझ में आ रही होगी तो आप क्वेश्चन करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम पे मेल भी कर सकते हैं मुझे। तो अब और थोड़ा वॉल्यूम ऐड करने के लिए इसको कहते हैं स्क्वायर सेक्शन। तो स्क्वायर सेक्शन के बालों को उठाया है मैंने, यानी कि टॉप एरिया पे राउंड से बाल लिए हैं मैंने, और उसके बाद नोचिंग करती हुई मैं इसको बस जितना हल्का फुल्का कट रहा है वो काट दे रही हूँ। इससे एक बहुत अच्छा सा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा और बाल बिल्कुल हैवी लगने लगेंगे, है ना। तो ये कटिंग पूरी हो गई। अब बैक साइड से हमने क्या करना है, आप देखिए हमने स्ट्रेट काटा था और अब ये यू शेप में आ गया है, और जो भी एक्स्ट्रा लग रहे हैं उसको हमने सीज़र की सहायता से, जैसे कि मैं कर रही हूँ, कट कर देना है। अब ये कटिंग हो गई है पूरी, है ना। और उसके बाद आप इसका फाइनल लुक भी देख लीजिए। ड्रायर ये इन्होंने ज़्यादा नहीं लगवाया है, लेकिन हल्का सा सेट करके मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल लाइट सा सेट किया है मैंने, और इनकी जो कटिंग शीट थी वो हटा दी है मैंने। तो देखिए बाल कैसे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं ना। अच्छे लग रहे होंगे तो लाइक तो ज़रूर से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू।